सबको लगता है कि हॉर्मुज नहीं खुलेगा, लेकिन दोस्तों इसी बीच ईरान ने बहुत बड़ी अमेरिका से गुहार लगाई कि भाई साहब हॉर्मुज को खोल दो। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। आखिर ईरान को क्यों झुकना पड़ रहा है अमेरिका के सामने, क्यों आखिर कहना पड़ रहा है कि भाई साहब अब जो है बहुत हो चुका, अब जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमेरिका पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा हुआ है और अपनी सेनाएं ओमान की खाड़ी तक, यहाँ तक कि ओमान सागर में भी कई जगह पर उतार दिया है। और ईरान ने तो पहले से ही इस पर जो है कब्जा करके बैठा था, जिससे दुनिया भर में जो 20% एक्सपोर्ट जो होता था यहाँ से कच्चे तेल का, वह पूरी तरीके से ठप पड़ गया था। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल क्राइसिस देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था भाई साहब अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हो तो हम जो है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर अपनी सेनाएं उतारेंगे, युद्धपोत उतारेंगे और भी ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रकार से तनाव देखने को मिला था, तो कई सारे शिप को जो है टारगेट किया गया था। तो ऐसे में दुनिया भर में पेट्रोल क्राइसिस भी देखने को मिला था और उसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा था। हालांकि बाद में जो है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खोल दिया था, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा कि भाई साहब आपका शुक्रिया, आपने जो है जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, लेकिन आप ये ना समझिए कि आप जो है जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं वह जो है हम इससे जो है सहमत हो जाएंगे, आपकी शर्तें मान जाएंगे। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और नाकेबंदी जो हमने कर रखा था ओमान की खाड़ी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उस पर जो भी अभी हम अपनी सेनाएं वहां से नहीं हटाने वाले हैं। और इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के मुजतबा ने यह साफ कर दिया था कि भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भी दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। और यही नतीजा हुआ था कि ईरान की जो IRGC जो नौसेना थी उसने जो है भारत के 2 शिपों को भी टारगेट किया था और तेल जो है गुजरने नहीं दे रही थी वहां से ईरान की नौसेना। इसका खामियाजा यह हुआ था कि भारत में ही पेट्रोल जो है दुनिया भर में जो देखने को मिल रहा था उसका असर जो है भारत पर भी देखने को मिल रहा है। और अब जो है ईरान इसी बीच भाई साहब गुहार लगा रहा है कि अब जो है भाई साहब बहुत हो गया, एक काम करिए पाकिस्तान से, वह जरिए पाकिस्तान के साथ कह रहा है कि भाई साहब पाकिस्तान एक काम करिए, मुनीर साहब से मिल रहे हैं, वहाँ की जो अब्बास अरागची है विदेश मंत्री है, वह कह रहे हैं कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, आप अमेरिका से कह दीजिए कि हमारा कहना जो है मान लें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। और जो आप कह रहे हैं कि जो परमाणु हथियार वाला जो नियम है, जो शर्तें हैं जो आपने रखा है, वह जो है हम कभी उस पर जो है बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ईरान को इतना बड़ा गुहार पाकिस्तान के जरिए क्यों आखिर उसका प्रस्ताव अमेरिका के सामने यानी कि ट्रंप के सामने क्यों आखिर भिजवाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आप समझेंगे दोस्तों, जिस समय जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध तनाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ईरान पहले से ही जो इसकी अर्थव्यवस्था थी एकदम से चरमरा गई है। और इसकी वजह से जो महंगाई का संकट तेजी से देखने को मिला था, और इसकी वजह से जब तो जिस समय जो हालात बने हुए हैं उससे और भी ज़्यादा संकट जो है ईरान को करना पड़ रहा है। और जो माल की आवाजाही थी, यानी कि जो तेल का एक्सपोर्ट होता था, ईरान जो तेल बेचता था वह नहीं बिच पा रहा है, जिससे वहाँ पर जो महंगाई का स्तर भी अभी तक बना हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ईरान की चरमरा गई है। जिसकी वजह से ईरान को यह कहना पड़ रहा है कि भाई साहब एक काम करिए, आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दीजिए। पाकिस्तान से लगातार बातचीत जारी है। यहाँ तक कि दोस्तों अभी तक जो विदेश मंत्री थे अब्बास अरागची, उन्होंने अभी तक जो है पाकिस्तान का 3 दिनों का दूसरा दौरा, मतलब 3 दिन में दूसरी बार दौरा कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना चाहता है कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से इस्लामाबाद में जो अमेरिका और ईरान के बीच जो मीटिंग होनी थी 11 अप्रैल 2026 को, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, क्योंकि अमेरिका जो शर्तें ईरान के सामने रखना चाहता था वह जो है उससे ईरान सहमत नहीं था, और ईरान जो शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसीलिए जो है JD वेंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका को, उनको जो है खाली हाथ अमेरिका वापस लौटना पड़ गया था। बहरहाल दोस्तों आइए देखते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो इससे दुनिया भर में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ सस्ता हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। मतलब साफ है कि दोस्तों एक बार दुनिया भर में जिस तरीके से तनाव देखने को मिल रहा था, वह जो है अब शायद संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्दी ही कोई नतीजा निकल सकता है, यानी कि समझौता हो सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सकता है।
इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने यह उम्मीद जताई है कि जल्दी से जल्दी जो है ईरान हमारा कहना मान जाएगा और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका यह चाहता है कि भाई साहब ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, क्योंकि अमेरिका के पास जिस तरीके से परमाणु हथियार है वह कतई नहीं चाहता कि ईरान के पास भी हो जाए, ताकि जो है खाड़ी देशों में तनाव जो है उत्पन्न ना होने पाए। और यही डर भी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर जो है ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो इससे दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा जो है तबाही का मंजर खासकर खाड़ी देशों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगभग यह माना जा रहा है कि ईरान के पास लगभग 5 से 6 टन जो है इनरिच यूरेनियम मौजूद है, और जो अभी तक यूरेनियम का इस्तेमाल लगभग जो 60% तक मतलब उसको इनरिच कर लिया गया है ईरान के द्वारा, मतलब 120 से 30 किलोग्राम के आसपास जो उसको एकदम शुद्ध कर लिया गया है, जिससे परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान जो है इसको 90% तक इनरिच करने में कामयाब होता है, कहने का मतलब अगर एकदम शुद्ध कर ले जाता है यूरेनियम को 90% तक, तो वह जो है आसानी से परमाणु हथियार बना सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाए। जितने भी एनरिच यूरेनियम है, जो शुद्ध यूरेनियम है, उसको ईरान यानी कि अमेरिका को सौंप दे। और यही डिमांड अमेरिका कतई नहीं पूरा करना चाहता कि भाई साहब एक काम करिए, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, हम कभी जो है बाद में बैठकर इस पर बात करेंगे कि आखिर परमाणु हथियार बनाना है मुझे या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों ईरान का यह कहना है कि भाई साहब हम जो यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 5% तक जो है इस्तेमाल अगर करता है कोई देश जो है तो उससे जो है आसानी से बिजली बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं 90% तक यूरेनियम का इस्तेमाल करता है कोई, तो आसानी से परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। और यही वजह था कि जो डील था यहीं पर अटक जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल पाता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि लगभग 20 साल तक ईरान जो है परमाणु परीक्षण ना करे। लेकिन ईरान कहता है कि नहीं भाई साहब, हम जो है लगभग 5 साल तक रुक सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है वह जो है हमारे लिए परमाणु हथियार रखना कितना जरूरी हो जाता है, इस बात से मुझे अंदाजा अब जाकर लग गया है। बाकी दोस्तों आपको शायद पता होगा कि किस तरीके से जो भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग खाड़ी देशों से जो मंगवाता है 50 से 55% हिस्सा मंगवाता है, तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो इससे जो पेट्रोल क्राइसिस भारत में देखने को मिल रहा है तो वह जो है खत्म हो सकता है। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या ईरान जिस प्रकार से शर्तें रख रहा है कि परमाणु हथियार पर बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, क्या वह पूरा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।